साइबर अपराधों पर लगाम लगाने के लिए इंदौर में गुरुवार से सीवाय कॉप्स कार्यक्रम के आयोजन का शुभारंभ हुआ है। इस कार्यक्रम में एडीजी वरुण कपूर मुख्य रूप से शामिल हुए। कार्यक्रम के पहले दिन उन्होंने अपने अनुभव साझा किए। इस दौरान एडीजी ने बताया कि क्राइम को नियंत्रण में करने के लिए दो चीजें महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले तो साइबर टीम के पास प्रॉपर इक्विपमेंट्स हों और दूसरा यह कि नागरिक इन तरह की घटनाओं से जागरूक रहे। एडीजी की माने तो हमें 5th से ही बच्चों को इस काबिल बनाना चाहिए कि वे अपराध की श्रेणी को समझें। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि स्कूल के टीचर्स को ट्रेन करने के लिए 2 दिवसीय सीवाय कॉप्स कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में एक फिल्म भी दिखाई गई जिसका नाम साइबर सुरक्षा शिक्षा थी। देखने में आया कि एडीजी ने सवाल जवाब करते हुए वहां मौजूद सभी टीचर्स को जरूरी इंफॉर्मेशन दी। बता दें इस कार्यक्रम में इंदौर के 12 स्कूलों के शिक्षकों ने भाग लिया था। एडीजी वरुण कपूर ने क्राइम को समझाते हुए काफी सारे क्राइम बताए, जिनमें से सिटीजन साइबर क्राइम पर काफी जोर दिया और बच्चों को अवेयर करने के लिए कहा। एडीजी की माने तो इस वर्चुअल वर्ल्ड में खुद की सुरक्षा स्वयं खुद को ही करना होगा। गौरतलब है कि साइबर अपराधों पर लगाम लगाने के लिए सीवाय कॉप्स कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसके माध्यम से स्कूलों के शिक्षकों को ट्रेन कर लोगों को जागरूक करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इस मौके पर एडीजी वरुण कपूर ने खबर 100 की एडिटर इन चीफ कनुप्रिया सत्तन से भी बात की। देखिए यह एक्सक्लूसिव इंटरव्यू जिसमें एडीजी वरुण कपूर ने सीवाय कॉप सहित साइबर क्राइम से जुड़ी सभी ज़रूरी जानकारियां साझा की है। इस बदलती दुनिया में तेज़ी से बदल रहे हैं अपराध और अपराधी भी। अपराधी अब पहले से ज़्यादा शातिर या यूं कह सकते हैं स्मार्ट हो गए हैं, तो उन्हें पकड़ने के लिए पुलिस को भी और स्मार्ट होने की ज़रूरत है। आज इसी मामले में एक इंदौर में मैं मौजूद हूं एडीजी वरुण कपूर के साथ, जहां वरुण कपूर साहब ने ही इनिशिएट लिया है एक ऐसे प्रोग्राम का जिसके लिए वो अपराधियों को रोकने के लिए अब बच्चों को भी जागरूक करना चाहते हैं। तो आइए हम बात करते हैं वरुण कपूर जी से और जानते हैं कि आखिर ये ख्याल आया कैसे। देखिए, मैं बहुत समय से इस क्षेत्र में काम कर रहा था जागरूकता के, और नागरिकों को हर वर्ग के, चाहे वो बच्चे हों, युवा हों, महिलाएं हों, गृहिणियां हों, वरिष्ठ नागरिकों, प्रोफेशनल्स हों, तो लगभग 8 से 9 साल से कर रहा हूं। तो क्योंकि मेरा मानना है कि अगर साइबर सुरक्षा लोगों को प्राप्त करनी है, साइबर क्राइम से बचना है, तो उनके पास एक ही हथियार है, वो है उनकी अपनी जागरूकता। तो जागरूक होंगे तो बचेंगे। तो ये प्रयास मैं बहुत समय से कर रहा था, पर मैंने ये देखा कि आप सब जगह नहीं जा सकते, सब लोगों को ये संदेश बहुत आसानी से नहीं पहुंचा सकते। तो इट इज़ बेटर दैट हम माध्यम बनाएं, हम लोगों को ट्रेन करें और वो जाके ये जो संदेश है ये दूर दूर तक फैलाएं। तो बच्चों को अगर हम ये बता सकें अर्ली एज से, तो वो उनके सिस्टम का पार्ट हो जाएगा और वो बेहतर ढंग से सुरक्षित रह पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो इसलिए हमने ये साइबर सुरक्षा शिक्षा की योजना बनाई कि फ़िज़िकली अभी क्योंकि इंदौर बेस्ड है, तो टीचर्स हमारे पास आ सकते हैं। फ़िलहाल 60 के करीब स्कूल हैं जिनको हमने संपर्क किया था, वो सब इच्छुक हैं इसमें भाग लेने के लिए इस योजना में। तो अभी तो 12 स्कूल आए हैं, बाकी भी आएंगे 2-2 हफ्ते के अंतराल में। उनको हम ट्रेन करेंगे, टीचर्स को जो चयनित हैं वो जाके बच्चों को फिर ये जानकारी देंगे ताकि उनकी सुरक्षा की श्रेणी बढ़े और वो नागरिक के साथ बेहतर नेटिजन्स भी बन सकें। हाँ, बन सके। वरुण कपूर जी, एक सवाल है कि जब आपने ये योजना बनाई और जिस तरीके से ये प्लानिंग की है, 2 दिन का ये सेमिनार का आयोजन किया गया है, इस दौरान आप शिक्षकों को और जो आपके बच्चे हैं, जो आपका एंड पॉइंट है, जहाँ तक आप पहुँचना चाहते हैं, उनको कौन कौन सी ऐसी जानकारियाँ हैं जो आप उन तक पहुँचाना चाहते हैं? ये हमने एक प्रोग्राम बनाया है, 4 हम का टीम है जिसमें मैं हूँ, मेरे साथ एक इंस्पेक्टर पूनम राठौर हैं, सब इंस्पेक्टर अफजाल खान हैं और अक्षय कुमार यादव हैं। तो हमने अपने अपने तरीके से
कई लोग अभी जो नेक्स्ट सेशन है वो सोशल मीडिया में जो वेरियस प्लेटफॉर्म्स हैं उसका सुरक्षित उपयोग, उसके बाद पासवर्ड्स एंड अन्य चीज़ों की जानकारी एंड डिजिटल फॉरेंसिक्स की जानकारी देंगे अफजाल खान, और बाद में साइबर लॉ और अन्य विक्टिमोलॉजी और ये सब चीज़ें पढ़ाएंगे। तो बहुत सारी जानकारी हम देंगे, बट रेलेवेंट फॉर चिल्ड्रन, दिस वी हैव इंश्योर्ड। फाइनेंशियल थिंग्स एंड ऑल दैट हमने नहीं रखी हैं क्योंकि बच्चों को ज़्यादा एक्सेस होता नहीं है फाइनेंशियल एसेट्स का, तो उनको हमने बच्चों के केंद्रित सेशंस बनाए हैं। इसमें से ये शिक्षक किस क्लास को पढ़ा रहे हैं उस मुताबिक अपना जानकारी लेके उनको प्रशिक्षण दे सकते हैं। एक और सवाल है मेरे जहन में, क्या आपको लगता है कि लॉकडाउन के बाद ये जो साइबर क्राइम्स हैं ये ज़्यादा बढ़ गए हैं? येस, ऑफ कोर्स, उसमें तो बहुत बढ़ोतरी हुई है बिकॉज लॉकडाउन था तो मूवमेंट्स एंड इंटरेक्शंस वर वेरी लिमिटेड, ट्रेड, बिजनेस, कॉमर्स, इंडस्ट्री सब नीचे आया था कुछ हद तक, तो एज अ रिज़ल्ट जो ट्रेडिशनल क्राइम है वो कम हुआ था, बट साइबर क्राइम बहुत तेज़ी से बढ़ा था। बिकॉज आई ऑलवेज से इट इज़ द ट्रू स्टे एट होम क्राइम। जैसे घर पे बैठे बैठे जो व्यक्ति करता है उसको भी कहीं नहीं जाना, किसी से नहीं मिलना, घर बैठे बैठे कर देते हैं, और जो इसका शिकार हो रहे हैं वो भी घर बैठे बैठे शिकार होते हैं, उनको भी नहीं जाना, किसी से मिलना। तो इस दौर में, ये लॉकडाउन के दौर में ये बहुत तेज़ी से बढ़ा है, और आगे आने वाले समय में आई थिंक ये और तेज़ी से बढ़ेगा बिकॉज डिजिटल वर्ल्ड का उपयोग बढ़ने वाला है। जैसे आपने कहा कि अवेयरनेस एकमात्र ज़रिया है इसको कम करने का, और सतर्कता और सावधानी। अगर मैं आपसे कहूं कि आप हमारे दर्शकों को बताइए कि किस तरीके से इसको रोका जा सकता है, ऐसे ज़्यादा हद तक बचा जा सकता है, तो वो क्या होगा? मैंने आपको 5 मंत्र बताए थे, मैं फिर बता देता हूँ। एक है कि एक सुरक्षा की मानसिकता बनाएं और सुरक्षा के बारे में सोचेंगे और उस संबंध में कुछ करेंगे तब बेस्ट होगा, जो हम वर्चुअल वर्ल्ड में नहीं करते हैं क्योंकि खतरा दिखता नहीं। सेकंड है शॉर्टकट से बचो और लालच से बचो, ये भी बहुत ज़रूरी है ताकि आप हर प्रकार के क्राइम के शिकार ना हो जाओ। तीसरा है कुछ भी करने से पहले एक बार सोचो, थिंक बिफोर यू एक्ट। क्या पोस्ट, लाइक, शेयर, फॉरवर्ड कर रहे हो, एक बार सोच के करिए, सोचा समझा निर्णय ज़्यादातर सही होता है। चौथा है नॉलेज पूरी रखो, ये ज़माना है, इंफॉर्मेशन एज है, तो उसमें फुल नॉलेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, हैव फुल नॉलेज एंड यूज़ फुल नॉलेज, दैट इज़ द फोर्थ मंत्र। एंड फिफ्थ मंत्र इज़ साइबर स्क्रीन ही आपके सामने है, साइबर वर्ल्ड में हर चीज़ को ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो। नहीं किया जा सकता है। मैं माफ़ कीजिए, मैं आपकी बात को थोड़ा सा काटना चाहूँगी। जो आज के बच्चे हैं उनके लिए ये एक प्रेस्टीज का पॉइंट होता है कि उनके कितने फॉलोअर्स हैं, कितने उनके फ्रेंड्स हैं, उनके फ़ोटोज़ पर कितनी लाइक बढ़ी। इस टेंडेंसी को कम करने के लिए किस तरह से काम कर सकते हैं? देखिए, इसका एक ही उपाय है कि आपको हमेशा सुरक्षा की मानसिकता बनानी है। तो अगर सुरक्षित रहना, तो ये कोई पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट नहीं है। आपको अपनी द्वारा किए गए कार्यों को तो बताना है, नो प्रॉब्लम, बट फिर भी सुरक्षित होकर बताना है। कितना बताना है, कितना नहीं बताना है, उसके बारे में सोचना है। हर चीज़ को सार्वजनिक करना और हर चीज़ में फिर अपना बेनिफिट देखना और लाइक, व्यू, शेयर पे ही पड़े रहना नहीं संभव है। सुरक्षा के मान से ये खतरा है, तो अपने बिहेवियर को मॉडिफाई करिए। ज़रूर बताइए आपकी क्या अचीवमेंट्स हैं, क्या आपकी लाइकिंग है, बट विद इन लिमिट्स एंड विद प्रॉपर प्रिकॉशंस। यस, हाँ, ये आपको सोचना है बिकॉज अल्टीमेट सुरक्षा आप ही के हाथ में है। तो ये थे मेरे साथ एडीजी वरुण कपूर, जिन्होंने कहा कि सुरक्षा की जो घंटी है वो आप ही के पास है, उसे आपको ही बजाना है। आपको ही समझ में आ जाता है कि कब खतरा आपके नज़दीक आ गया। लाइक, शेयर और कमेंट पर इतना फोकस मत कीजिए, अपनी लाइफ पर फोकस कीजिए, क्योंकि इन दिनों बढ़ रहा है साइबर क्राइम। खबर 100 न्यूज़ के लिए मैं कनुप्रिया सत्तर। देखते रहिए खबर 100 न्यूज़।